अरहम। आचार्य श्री सन्मत सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री सुरत्न सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। उपस्थित सभी बंधुओं, ये फिरोजाबाद नगरी का सौभाग्य ही है कि इस नगरी में दिगंबर संतों का अवतरण भी हुआ और बाहर से आए जो मुनिराज हैं उनका तो यहाँ आना जाना बना ही रहता है। इसलिए हम सबको सौभाग्य मिलता रहता है कि इन मंगलमय चरणों में बैठ कर के हम ये पवित्र मार्ग को हम जानें और उसको चलने की प्रेरणा भी हमें उनसे मिलती रहे और हम अपने जीवन में उसे अपनी शक्ति के अनुसार धारण करें। पूज्य श्री सन्मत सागर जी महाराज एटा गांव के पास फपोतू गांव में 84-85 में कब जन्म था, जन्मे थे। सन 1938 में जन्मे थे। और इस मनुष्य जीवन की सार्थकता भी यही है कि इस मनुष्य जीवन में सर्वोत्तम कार्य जो है मुनि पद धारण करके यदि अपने जीवन को सफल बनाया जाए तो सर्वोत्तम सार्थकता तो यही है। और यदि ऐसा ना हो सके तो श्रावक के व्रतों को अंगीकार करके अपना जीवन सफल बनाया जाए और इस मार्ग पर चलाया जाए। और सबसे छोटी सी बात यह है कि यदि इतना भी ना हो सके तो भी जिन शासन में अपनी श्रद्धा को समर्पित करते हुए अपनी शक्ति के अनुसार जिन शासन के नियमों का पालन करते हुए अपने जैन धर्म को पालन करते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं। पूज्य श्री सन्मत सागर जी महाराज ने तो अपने जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाकर के इस काल में जितनी ऊंचाई चढ़ी जा सकती है उस सर्वोत्तम पद को प्राप्त किया और अपनी आत्मा की आराधना करके स्वर्ग को प्राप्त किया। आगे भविष्य में आगामी काल में वो फिर मुनि बन करके स्वर्ग से चढ़ करके फिर मुनि बन करके और अपने आत्मकल्याण के जो मार्ग है मोक्ष मार्ग है उसको प्रशस्त करते हुए मोक्ष मार्ग को प्राप्त करेंगे। तो कैसा होता है दिगंबर संतों का जीवन, कैसा होता है दिगंबर संतों का आचरण। इस 2.5 द्वीप के अंदर प्रति समय 3 कम 9 करोड़ मुनिराज हमेशा रहते हैं और हम उनको प्रतिदिन वंदन करते हैं, मोक्ष मार्गी हैं। उन सबका आचरण एक सा ही होता है। माने सभी जो 6म 7म गुण स्थानधारी मुनिराज हैं, तीर्थंकर, केवली भगवंत, ये सभी जो हैं मोक्ष मार्गी हैं और मोक्ष मार्ग पर चलते हैं। तो अपन आज इस पंचम काल में इस भरत क्षेत्र में हम किस हद तक मुनिराजों को देख सकते हैं और कैसी उनकी चर्या होती है और हमारी भावना भी उसी के अनुरूप होनी चाहिए। इस बात को मैं अब कुछ छंदों से माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कैसे होते हैं मुनिराज और कैसी होनी चाहिए हमारी भावना। हमारी भावना और मुनिराजों का जो जीवन है उसको सामंजस्य मिला करके हम भावना वाएँ और मुनिराज तो हमारे सामने है ही हैं। उस भावना के प्रतीक के रूप में हम भावना वाते हैं और वे भाव रूप हैं जो हमारे सामने विराजमानमय है। जिनके तन पर तिल तुष मात्र भी धागा नहीं होता, गर्मी वर्षा और शरद कोई भी ऋतु हो, सदा काल उनका भेष अप टू डेट एक दिगंबर भेष ही रहता है। एक कैसे हो जाता है ऐसा, तो जरा विचार तो करो। तत्व की गहराई में जाकर के देखें तो जब ये संसार शरीर और भोगों से वैराग्य प्रकट होता है तो शरीर छूटता तो नहीं है लेकिन शरीर से राग बिल्कुल छूट जाता है। और जब शरीर से राग छूट जाता है तो शरीर अपनी आयु प्रमाण बना रहता है और उस शरीर
कि भीतर जो आत्मा है, वो रत्नत्र से विभूषित जो आत्मा है, वह अपने मार्ग पर आगे चलती है। तो कैसे चलती है मैं बताता हूँ, सुनिए आप। किंचित मोह नहीं हो ममता, किंचित मोह नहीं हो ममता, तन पर लेशन अंबर हो। सौ सौ नमन करूं उस क्षण को, जिस क्षण भेष दिगंबर हो, जिस क्षण भेष दिगंबर हो। देखिए, दिगंबर मुनिराज तो हमारे सामने हैं, वो तो भाव हैं, सामने हैं, और हमें ऐसी भावना भानी है। भले ही हम इस पर्याय में मुनि न बन सकें, किसी कारणवशात अपनी शक्ति की कम होने के कारण से, तो भावना हम जरूर भाएं। किंचित मोह नहीं हो ममता, तन पर लेशन अंबर हो। सौ सौ नमन करूं उस क्षण को, जिस क्षण भेष दिगंबर हो, जिस क्षण भेष दिगंबर हो। रत्नत्रय का बांध से हरा चोला हो, 10 धर्मों का त्याग तपस्या संयम दृढ़तर संबर हो, बस कर्मों का। एकाकी निर्जन जंगल में सिंह व्याघ्र की हो गर्जन। सुकुमाल सुकोशल हो जाऊं, यदि पुद्गल तन का हो भक्षण, पुद्गल तन का हो भक्षण। पंच महाव्रत समेत गोप्त्रय, निज स्वभाव अवलंबन हो। सौ सौ नमन करूं उस क्षण को, जिस क्षण भेष दिगंबर हो, जिस क्षण भेष दिगंबर हो। मुनि राजाओं का अंतरंग और बहिरंग कैसा होता है, जरा आप देखें। हो निर्ग्रंथ हो चेतन, तन हो दिगंबर। भीतर निर्ग्रंथता माने आत्मा के, आत्मा है ना भीतर जो चेतना है, 24 परिग्रह से रहित जो चेतना का भाव होता है वो निर्ग्रंथ। तन हो निर्ग्रंथ हो चेतन, तन हो दिगंबर। भूमि शयन हो एकासन, अपने कर से केश लाच कर, त्यागु नवन दंत धोवन। पाण पात्र में भोजन होवे, खड़े खड़े दिन में एक बार। संयम है तू योग प्रवर्तन, जीवन में हो पंचाचार, जीवन में हो पंचाचार। ज्ञान ध्यान तपलीन रहूं नित, नहीं कोई आडंबर हो। सौ सौ नमन करूं उस क्षण को, जिस क्षण भेष दिगंबर हो, जिस क्षण भेष दिगंबर हो। बाहरी चर्या और अंदर की चर्या भी देखें आप। ग्रीष्म ऋतु में शैल शिखर पर, शरद ऋतु नदिया के तीर। पावस ऋतु घोर अंधियारी, तरु तल बरसे शीतल नीर। घन टकरावे दामिनी दम के, चेतन चमके तन के बीच।
परिणति गायक रस में भीगे, राग द्वेष की रहे न कीच। भीतर चेतन रस बाहर में, जीव दया का समुंदर हो। सौ सौ नमन करूं उस क्षण को, जिस क्षण भेष दिगंबर हो, जिस क्षण भेष दिगंबर हो। और एक बात कहना चाहता हूं, भगवान की भक्ति करके, मुनिराजों की अर्चना करके, मुनिराजों की सेवा करके, ये हम जो मानते हैं ना कि हमें पुण्य बंद हो जाएगा और स्वर्ग मिल जाएगा, तो स्वर्ग के देवताओं की तो सुनो वो क्या चाहते हैं। हम यहाँ भगवान की आराधना करके, मुनिराजों की, गुरुजनों की भैयावृत्ति उपासना करके यदि हम स्वर्ग चाहते हैं, तो स्वर्ग के देवताओं को भी तो देख लो कि वो क्या चाहते हैं। माने हम क्या चाहते हैं और वो क्या चाहते हैं। कि देवता चाहते हैं कि हम कब ये देवलोक छोड़ें, ज्ञानी देवता भी सम्यक दृष्टि, हम कब ये देवलोक छोड़ें और कब इस धरती पर आकर के, इस मध्यलोक में और इस ढाई द्वीप में आकर के जैन कुल पा करके मनुष्य बने, और जिन शासन में आकर के दिगंबर मुनि बन करके कब हम अपने कर्मों का क्षय करके मोक्ष को प्राप्त करें। ऐसा तो चाहते हैं देव, और हम चाहते हैं देवगति। अब बताओ कितनी इसमें विषमता है। क्या महाराज जी, हम चाहते हैं देवगति और देव चाहते हैं मुनि बन करके, और कोई दूसरा मार्ग नहीं है इस विश्व में। चाहे आज सुनो चाहे कल सुनो, चाहे आज धरो चाहे कल धरो, ये जैनेश्वरी दीक्षा तो धरनी ही होगी। इसके बिना आत्मकल्याण नहीं, इसके बिना मोक्ष मार्ग नहीं, और इसके बिना मोक्ष भी नहीं। ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे फिरोजाबाद नगर में ही सौभाग्य सागर जैसे मुनिराज, जिसका आज 26वां दीक्षा दिवस है, और उनके अब शिष्य हैं कि बेटे तो मैं नहीं कह सकता उनको। बेटा और गुरु में तो होता है ना, है? बेटे होंगे राकेश बाबू के, है? मैं तो नहीं कह सकता अब बेटा कि महाराज जी कहूंगा आपको बेटा, मैं तो नहीं कह सकता, मैं मानता भी नहीं, और मुझे मालूम भी नहीं है इनका पूर्व नाम क्या है। सच बता रहा हूं मुझे, मैं तो इतना ही जानता हूं कि सुरत्न सागर है और सौभाग्य सागर के शिष्य हैं, इतना जानता हूं। तो दो ये तो हमारे सामने हैं, अभी जीवंत हमारे सामने प्रमाण के रूप में उपस्थित हैं कि हमारी फिरोजाबाद नगरी कैसी धन्य है कि दो मुनिराज तो वही हमारे यहाँ के हमारे सामने ही विराजमान है? तो देखो, भूल गया है। सौ सौ नमन करूं उस क्षण को, जिस क्षण देवेश दिगंबर हो। इंद्र और अहिमिंद्र तरसते, आवे कब अपूर्व अवसर। चिदानंद रस पान करे हम, नर भवोधर जिन मुनि बन कर। नर भवोधर जिन मुनि बन कर। मंगलमय जिन दीक्षा धारू, आदर्श मेरे तीर्थंकर हो। सौ सौ नमन करूं उस क्षण को, जिस क्षण वेश दिगंबर हो। किंचित मोह नहीं हो ममता, तन पर लेशन अंबर हो। सौ सौ नमन करूं उस क्षण को, जिस क्षण वेश दिगंबर हो। और अब मैं अंत में कहना चाहता हूं कि हमें मुनिराजों से परिचय करना है, तो मुनि को कहते हैं द्विजन्मा। द्विजन्मा माने अर्थात एक जन्म तो बालकपन में होता है, वो मुनिपना नहीं होता। मुनि माने जिस समय मुनि का जन्म होता है, जब वे महाव्रत धारण करते हैं, अपने गुरु की साक्षी में बैठ करके, जब ये केश लांच वस्त्रा का त्याग,
जब ये संस्कार दिए जाते हैं, उस संस्कार के समय में जब ये मुनिराज एक गृहस्थपना छोड़ करके मुनि धर्म अंगीकार करते हैं, तो जो क्षण मुनि धर्म के अंगीकार करने के समय है, वो जन्म जो है क्षण, वो जन्म क्षण है मुनिराजों का। इसलिए मुनिराजों को द्विजन्मा कहते हैं। समझ में आ रही है? द्विजन्मा कहते हैं। ब्राह्मणों को द्विजन्मा कहते हैं। ब्राह्मण माने क्या है? ब्रह्म स्वरूप आत्मा में जो रमण करते हैं उनको ब्राह्मण कहते हैं। और हमारे दिगंबर मुनि ही ब्रह्म स्वरूप आत्मा में अखंड रीति से रमण करने वाले होते हैं। इसीलिए सच्चे ब्राह्मण तो यही हैं। इसीलिए इनको द्विजन्मा कहा जाता है कि ये श्रावक पने को छोड़ करके जिस क्षण ये अपनी आत्म आराधना में बैठ करके समस्त गुरु के चरणों में बैठ करके दीक्षा अंगीकार करते हैं, वो जन्म क्षण है, वो द्विजन्मा है और वो मुनिराज का जन्म है। आज हम मुनिराज को कहते हैं। कितने साल के हो गए महाराज जी आप? 23 वर्ष के हैं। 23 वर्ष। हमारे सौभाग्य सागर महाराज कितने वर्ष के हो गए बताओ आप? देखो, गुरु शिष्य में तो 3 साल का अंतर हो सकता है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन पिता पुत्र में 3 साल का अंतर नहीं हो सकता। कितने साल के महाराज जी? 23 वर्ष के। और सौभाग्य सागर महाराज क्या कहते हैं? 26 वर्ष के। केवल 3 वर्ष का ही फर्क कि हाँ है, एक गुरु और शिष्य में एक 3 वर्ष का अंतर भी हो सकता है। और गुरु और शिष्य की उम्र में ये तो छोटे हैं, बड़े भी हो सकते हैं, कोई बुराई की बात नहीं है? ऐसा हमारा जैन शासन, ऐसा हमारा जैन धर्म, ऐसे हमारे तीर्थंकर भगवंत, ऐसे हमारे मुनिराज जिनके चरणों में हम वंदना करते हैं और भावना भी भाते हैं कि वो जन्म क्षण काल आवे कि हमारा भी ऐसा ही जीवन चले। ऐसी मंगल भावना के साथ मैं समस्त मुनिराजों को वंदन करता हुआ, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों को भाव वंदन करता हुआ मैं अपनी बात से विराम लेता हूँ। जय जय। बहुत सुंदर वक्तव्य आदरणीय पंडित जी साहब का था। हम सभी एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन करते हैं। और इसी श्रृंखला में पूज्य आचार्य गुरुवर के क्या महाराज जी, हम चाहते हैं देव गति और देव चाहते हैं मुनि बन करके, और कोई दूसरा मार्ग नहीं है इस विश्व में। चाहे आज सुनो चाहे कल सुनो, चाहे आज धरो चाहे कल धरो, ये जैनेश्वरी दीक्षा तो धरनी ही होगी। इसके बिना आत्मकल्याण नहीं, इसके बिना मोक्ष मार्ग नहीं, और इसके बिना मोक्ष भी नहीं। ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे फिरोजाबाद नगर में ही सौभाग्य सागर जैसे मुनिराज, जिसका आज 26वां दीक्षा दिवस है, और उनके अब शिष्य हैं कि बेटे तो मैं नहीं कह सकता उनको। बेटा और गुरु में अंतर होता है ना, है? बेटे होंगे राकेश बाबू के, है? मैं तो नहीं कह सकता अब बेटा कि महाराज जी कहूंगा आपको बेटा, मैं तो नहीं कह सकता, मैं मानता भी नहीं, और मुझे मालूम भी नहीं इनका पूर्व नाम क्या है। सच बता रहा हूं मुझे, मैं तो इतना ही जानता हूं कि सुरत्न सागर है और सौभाग्य सागर के शिष्य हैं, इतना जानता हूं। तो दो ये तो हमारे सामने हैं, अभी जीवंत हमारे सामने प्रमाण के रूप में उपस्थित हैं कि हमारी फिरोजाबाद नगरी कैसी धन्य है कि 2 मुनिराज तो वही हमारे यहाँ के हमारे सामने ही विराजमान है? तो देखो, भूल गया है। 100 नमन करूं उस क्षण को जिस क्षण देवेश दिगंबर हो। इंद्र और अहिमिंद्र तरसते आवे कब अपूर्व अवसर, चिदानंद रस पान करे हम नर भवोधर जिन मुनि बन कर, नर भवोधर जिन मुनि बन कर। मंगलमय जिन दीक्षा धारू आदर्श मेरे तीर्थंकर हो, 100 नमन करूं उस क्षण को जिस क्षण वेश दिगंबर हो। किंचित मोह नहीं हो ममता
तन पर लेशन अंबर हो, सौ नमन करूं उस क्षण को, इस क्षण भेष दिगंबर हो। और अब मैं अंत में कहना चाहता हूं कि हमें मुनि राजों से परिचय करना है, तो मुनि को कहते हैं द्विजन्मा। द्विजन्मा माने अर्थात एक जन्म तो बालकपन में होता है, वो मुनिपना नहीं होता। मुनि माने जिस समय मुनि का जन्म होता है, जब वे महाव्रत धारण करते हैं, अपने गुरु की साक्षी में बैठ करके, जब ये केश लांच वस्त्रा का त्याग, जब ये संस्कार दिए जाते हैं, उस संस्कार के समय में जब ये मुनिराज एक गृहस्थपना छोड़ करके मुनि धर्म अंगीकार करते हैं, तो जो क्षण मुनि धर्म के अंगीकार करने के समय है, वो जन्म जो है क्षण, वो जन्म क्षण है मुनिराजों का। इसलिए मुनिराजों को द्विजन्मा कहते हैं। समझ में आ रही है? द्विजन्मा कहते हैं। ब्राह्मणों को द्विजन्मा कहते हैं। ब्राह्मण माने क्या है? ब्रह्म स्वरूप आत्मा में जो रमण करते हैं उनको ब्राह्मण कहते हैं। और हमारे दिगंबर मुनि ही ब्रह्म स्वरूप आत्मा में अखंड रीति से रमण करने वाले होते हैं, इसीलिए सच्चे ब्राह्मण तो यही हैं। इसीलिए इनको द्विजन्मा कहा जाता है कि ये श्रावक पने को छोड़ करके जिस क्षण ये अपनी आत्म आराधना में बैठ करके, समस्त गुरु के चरणों में बैठ करके दीक्षा अंगीकार करते हैं, वो जन्म क्षण है, वो द्विजन्मा है और वो मुनिराज का जन्म है। आज हम मुनिराज को कहते हैं। कितने साल के हो गए महाराज जी आप? 23 वर्ष के हैं। 23 वर्ष। हमारे सौभाग्य सागर महाराज कितने वर्ष के हो गए बताओ आप? देखो, गुरु शिष्य में तो 3 साल का अंतर हो सकता है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन पिता पुत्र में 3 साल का अंतर नहीं हो सकता। कितने साल के महाराज जी? 23 वर्ष के। और सौभाग्य सागर महाराज कैसे कहते हैं? 26 वर्ष के। केवल 3 वर्ष का ही फर्क कि हाँ है, एक गुरु और शिष्य में एक 3 वर्ष का अंतर भी हो सकता है। और गुरु और शिष्य की उम्र में ये तो छोटे हैं, बड़े भी हो सकते हैं, कोई बुराई की बात नहीं है? ऐसा हमारा जैन शासन, ऐसा हमारा जैन धर्म, ऐसे हमारे तीर्थंकर भगवंत, ऐसे हमारे मुनिराज जिनके चरणों में हम वंदना करते हैं और भावना भी भाते हैं कि वो जन्म क्षण का अभाव है कि हमारा भी ऐसा ही जीवन चले। ऐसी मंगल भावना के साथ मैं समस्त मुनिराजों को वंदन करता हुआ, 3 कम नौकर मुनिराजों को भाव वंदन करता हुआ मैं अपनी बात से विराम लेता हूँ। जय